इंडिया वन बाय 48 रन्स फोर्थ T20 और जिस तरह से भारत लीड कर रहा है ये 5 जो T20 थे, ये जो हमें कह लें कि 5 मैचेस देखने को मिलने वाले थे 2-1 से, और एक बड़ा मेजर कमबैक नजर आया है हमें भारतीय टीम की जानिब से। और स्पेशली अगर हम लोग आज बात करें तो सबसे पहले नन अदर देन बॉलिंग को डिस्कस करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह तीसरे मैच में 49 की इनिंग खेली, आज भी कह लें कि 3 रन खाए हैं और 3 विकेट्स निकाली हैं। उसके बाद शिवम दुबे एक कमाल की ऑलराउंडर है, इंडिया के पास 2 विकेट्स उनकी जानिब से नजर आई। फिर हम बात करेंगे अक्षर पटेल की, जिस तरह से कह लें कि उनकी परफॉर्मेंस हमें नजर आई कि इंडिया 130 पर पूरा आउट होने जा रहा था, लेकिन आते ही जिस तरह से उस बंदे ने कमाल का नॉक खेला है, 11 बॉलों पर 21 नजर आया। और सबसे बड़ी बात करेंगे अभिषेक शर्मा की कि वो भी आज 28 करके गए। और शुभमन गिल 46, काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था शुभमन गिल को कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज का सारा क्रेडिट कप्तानी को जाता है कि जहां पर जो बॉलर रिक्वायर्ड था उस बॉलर ने आकर विकेट्स निकाली, और मैक्सवेल जैसे बड़े बैट्समैन को वरुण ने 2 कह लें कि स्कोर्स पर आउट किया। हमारे साथ पाकिस्तानी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आज चौथा T20 था, डिसाइडर था कि ये मैच कौन जीतेगा, ताकि अगले पे पता चल सके सीरीज किसके नाम है। जी बिल्कुल, देखें कि इंडिया की टीम का मुकाबला इस वक्त किसी टीम के साथ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया रिसेंटली जो भी टूर्नामेंट्स के लिए आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, T20 वर्ल्ड कप हो जाए, एशिया कप हो जाए, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो जाए, इंडिया ने हर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और चाहे इंडिया को जिस कंट्री की भी कंडीशंस हों, चाहे वो एशियंस हों, कि आज मैं अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे चल ही रहा है कि द बॉलिंग शो, द बॉल शो, लाइक इंडिया की बैटिंग से तो मैचेस जीते हमने देखे थे, आज इंडिया की बॉलिंग से हमने मैच जीता दे लिया। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखें कि ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड हो, स्लो पिच हो, पिच तेज, 119 पे पूरी टीम ठप कर देना। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा था, स्लो पिच हो, पिच तेज भी ना चल रहा हो, लाइक जहाँ पे बॉलिंग को बहुत बड़ा एज मिल रहा हो। हाँ, स्पिनर को एज था आज स्लो पिच के ऊपर, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रहा था। लेकिन आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो माइटी जेंट्स, माइटी बीस कहलाती है, जिसके अंदर मिचेल मार्श की कैप्टनसी में मिचेल मार्श पकड़ा नहीं जा रहा। लाइक 2025 के अंदर मिचेल मार्श के आप स्टैट्स देखिए, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर इधर इंडिया के खिलाफ पहले तीन मैचेस में, उसके बाद ओडीआईज के अंदर, लाइक उसने आउटस्टैंडिंग खेल के दिखाया। उसने बैट से क्या परफॉर्मेंस दी, और इवन कैप्टनसी के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो कमाल की नजर आ रही है। लेकिन आप आज के मैच के ऊपर अगर रहते हुए देखें तो आप देखेंगे इंडिया की बॉलिंग से आज जो शो चला है एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, लाइक कमाल का देखने को मिला, मजा आया देख के। आप हम सारे मैं तेरा सब बात कर रहे थे बुमराह के ऊपर, अर्शदीप के ऊपर, इवन अक्षर पटेल के ऊपर। उसके बाद आप देखिए कुलदीप का जिक्र किया जा रहा था कि कुलदीप को क्यों ड्रॉप किया गया। आज वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बात हो रही थी। वॉशिंगटन सुंदर जो आउट ऑफ द नो वेयर आया, तीसरे मैच के अंदर वो आता है बैट से एक कमाल का नॉक खेल के 49 ये तो यूज्ड टू हो गया ना। आप एशिया कप में देखें कि अभिषेक शर्मा की तैयारी करके गए, तिलक वर्मा आगे, Exactly. तिलक की तैयारी की आगे देखें तो यहाँ पर फिर जी अभिषेक चलते हुए दिखाई देते हैं। अभिषेक की तैयारी करके वॉशिंगटन आ जाते हैं, वॉशिंगटन करके आओ तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे अक्षर पटेल। ऐसे ही आप देखेंगे जिसकी प्रिपरेशन करके आते हैं, लाइक पूरी साइड को पकड़ने की पूरी साइड पकड़ने के लिए प्रिपेयर होके हैं, तो फिर समझ में आती है कि लाइक इंडिया को हरा सकते हैं। आप देखेंगे आपने जो दूसरा T20 देखा उसके अंदर इंडिया को पूरी साइड पकड़ने के ऊपर आए थे तो ऑस्ट्रेलिया जीत सका था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तीसरा T20, चौथा T20, दोनों मैचेस के अंदर जो चीज नजर आई है वो एक दो प्लेयर्स की तैयारी करके आते हैं कि हम इनको पकड़ेंगे, टीम फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जो जिसको पकड़ने के आते तो उसके ऑपोजिट कोई ना कोई चल जाता था। आज देखिए अभिषेक शर्मा का अभी तक बल्ला नहीं चला, मुझे लग रहा है कि उसका इस सीरीज का बल्ला चलेगा। आप देखिए शुभमन गिल जिसको पर इतना क्रिटिसिज्म चला है 68 की नॉक उनकी तरफ से देखिए, किया जो अभिषेक का स्टांस होता है वो नहीं चला ना। लाइक उसका जो तेज पिचेस के ऊपर जो एक रिदम रहता है, लाइक बैक टू बैक बाउंड्रीज के जाने वाला, वो अभी तक नजर नहीं आया हमें। आप देखिए कि शुभमन गिल के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था पूरे सीरीज के अंदर कि यार वो T20 में क्यों रखा गया, वाइस कैप्टन में आती है T20 के अंदर उसका बल्ला चलेगा। आज नो डाउट एक क्रूशियल नॉक खेल गया 39 पे 46 का, ठीक है, समझ में आता है कि T20 क्रिकेट नहीं खेली उसने। लेकिन आप ये भी देखें अभिषेक के आउट होने के बाद शिवम दुबे जो एक क्रूशियल नॉक खेल रहा था आके, लाइक वो डिफेंडिंग पोजीशन में था और सारा प्रेशर ऑपोजिशन एंड पे शुभमन गिल के ऊपर डर रहा था, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। तो शुभमन गिल ने उसके अंदर जो क्रूशियल नॉक खेला है, मजा आया देखे। लाइक 46 किया, 50 एक लाइक मुझे एक कहने के एक डिसअपॉइंटमेंट है कि 15 हुई उसकी। सर आज का ग्राउंड फुटबॉल कह लें कि ग्राउंड था जहां पर खेला जा रहा था ये मैच, और अभिषेक काफी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, बट स्टिल इंडियन बॉलर्स ने डिफेंड किया आके 168। वही बात कर रहा हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वैसे भी पूरी दुनिया से हटके हैं, वहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।
और नो डाउट अगर कोई अच्छा स्पिनर है वरुण जैसा या अक्षर पटेल जैसा, उनको भी मदद मिलती है। तो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की पहले ऑस्ट्रेलिया ने, तो उस वक्त जैसे लग रहा था कि पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शुभमन गिल और दोनों अभिषेक शर्मा दोनों बहुत फंस फंस के खेल रहे थे। दोनों ने इतने स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेला जिस तरह के वो बाकी दुनिया में जाके खेलते हैं हर किसी भी ग्राउंड में। शुभमन गिल ज्यादा फंसे हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहले अपनी शॉट्स लगाई, कुछ डॉट्स बॉल भी खेली, लेकिन वो आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद जैसे इंडिया की टीम ने नीचे से आकर कोई ना कोई साथ दे रहा था दूसरे का, शुभमन गिल का, शिवम दुबे भी आए, कुछ ना कुछ सूर्य कुमार ने कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर जो भी आ रहा था कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, उससे एक वो अच्छे टोटल पे पहुंच गए थे। वैसे अगर इंडिया के स्टैंडर्ड को देखें तो अगर कोई बंदा नॉन क्रिकेटर है ना, जो वैसे इंडिया के रन देखता है तो वो कहेगा कि इतने अच्छे रन नहीं है, लेकिन वो जब मैच की सिनेरियो को देखेगा देखेगा कि मैच किस ग्राउंड में हो रहा है और किस टीम के खिलाफ हो रहा है, तब वो कहेगा कि एक अच्छे रन थे। लेकिन जब इंडिया ने बॉलिंग पे आए तो बॉलिंग में भी शुरू में ऐसे ही लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के पहले 4 ओवर में 37 रन थे, 4 में 37 रन थे, तो उनकी बड़ी अच्छी बैटिंग चल रही थी। लेकिन बाद में जिस तरह इंडिया के बॉलर्स ने, अर्शदीप सिंह, वरुण ने और सबसे बेहतर वाशिंगटन सुंदर जिस तरह बॉलिंग की, तो वो अनप्लेबल था। उसने लेकिन ना 3 रन दे के 3 विकेट्स ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी उसने, ये जो कि एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बनी। सर अर्शदीप ने विकेट निकाली, बुमराह ने निकाली, शिवम की 2 विकेट्स, वरुण की 2 विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट वाशिंगटन सुंदर की प्लेयर साबित हो रहे हैं इसमें। जी वही बात है ना, जो कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया और उनके पास बहुत बड़ा प्लेयर पूल है। हमेशा से उनके पास हर फॉर्मेट के एक बहुत बड़ा प्लेयर पूल है। चाहे हम उनकी T20 टीम देखें, T20 में भी हम उनके 50 प्लेयर निकाल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल टीम में खेलने के रेडी हैं। फिर वनडे में भी हम उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। टेस्ट में तो उनके पास अभी उनके पुराने भी खेल सकते हैं। उनके बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अभी खेल सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेजर प्लेयर नजर आए थे, कह रहे थे कि हमारे पास सारे यंगस्टर हैं, मैक्सवेल खिला लिया, उसके बाद कह लें कि उसके बाद इंग्लिश खिलाए साथ में, उसके बाद बॉलर्स की बात कर लें, एडम जेम्पा थे, स्टोनिस थे एंड इंडिया के यंगस्टर्स थे। जी बिल्कुल, इंडिया के यंगस्टर हों या चाहे उनके बड़े प्लेयर हों, लेकिन यंगस्टर भी इंडिया के कोई यंगस्टर नहीं है। वो बाकी टीम के जो इंटरनेशनल टीम्स के जो मेन प्लेयर है ना, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो एक प्लेयर आईपीएल खेल के आता है, आईपीएल इंटरनेशनल से कम नहीं है। आईपीएल प्लेयर को इतना स्टैब्लिश करता है, उससे टीम को इतनी ज्यादा मदद मिलती है, उस प्लेयर को इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि वो नेक्स्ट जहाँ पे भी खेलता है, जिस कंडीशन में भी चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आईपीएल में देखें कि हर दुनिया के हर कोने से, हर टीम से मेन प्लेयर आ रहे होते हैं। जब एक बंदा मेन प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, मेन प्लेयर के साथ सामने खेल रहा है, अपोजिट खेल रहा है, तो उसे वो एक्सपोजर मिलेगा ही मिला, जो कि इंडिया को एक बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, चाहे जिस कंडीशन में भी हो। सर सीरीज कौन जीतने वाला है, क्योंकि इंडिया 2-1 से लीड कर रहा है और लास्ट मैच डिसाइडर मैच है। या तो ऑस्ट्रेलिया अपनी जान बचाएगा कि सीरीज बराबर कर दी जाए, या इंडिया एक नए स्ट्रेटजी के साथ आएगा, एक नए कप्तानी के माइंडसेट से आएगा कि सीरीज हमें चाहिए। देखिए डिसाइडर मैच सच था, ठीक है, जो कि इंडिया जीत गया। आज का मैच जो भी जीता सीरीज उसके हक में जाती थी। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो मजीद बूस्ट होना था और अब जाना था और इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आना था। सेम एज इट इज, अगर आज जैसे आज इंडिया मैच जीता है तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा प्रेशराइज हुई है और इंडिया का मोराल ज़्यादा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हुआ है। तो आप देखें कि 5वां जो मैच है वो एक फॉर्मेलिटी मैच है। असल में सीरीज जो है वो इंडिया जीत चुका है। जो पहला मैच आप देखें बारिश की वजह से अबंडन हुआ, उसके अंदर 9.4 ओवर 97 बोर्ड पे था, 1 विकेट थी। तो आप देखें 10 का रन रेट वहाँ पे चल रहा था। अगर वो मैच बारिश की वजह से अबंडन ना होता तो वो मैच भी इंडिया जीत चुका हुआ था। जिस तरह के रन रेट से इंडिया उस टाइम परफॉर्म कर रहा था, आप देखिए शुभमन गिल को उस टाइम भी बल्ला फॉर्म में था, बल्ले टच में था, बल्ले से स्कोर करके दिखा रहा था। आज भी उसका बल्ला टच में है, बल्ले से स्कोर करके दिखाया। तो आप देखें कि इंडिया फिर आज मैच जीता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर करूंगा कि शुभमन गिल जो कि एक टेक्निकल प्लेयर है, उसने देखे आज टेक्निक वाली नॉक खेली है। हाँ आज पिच स्लो था, बॉल पीछे बैट्समैन एंड तक स्लो जा रहा था। तो शुभमन गिल तेज खेलने का दिया, टेक्निकल प्लेयर है। ग्रीज से पहले 2 स्टेप आउट ले रहा था, कदमों पे आके खेल रहा था ताकि मुझे बैट तक बॉल आने के लिए इजी हो, मुझे तेज खेलूँ मैं। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल जो एक टेक्निकल प्लेयर है, उसने टेक्निकली नॉक खेला और देखें कि एक क्रूशल नॉक भी था, मजा आया देख के। उसके साथ साथ मैं वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों को ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों कर रहा हूँ कि आप देखें कि 168 का टारगेट, जो कि मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था। वो टीम जो कि T20 के अंदर 250 चेस कर सकती थी, करती भी रही है, हमने देखा। उनके लिए 168 का एक टारगेट बहुत छोटा टारगेट नजर आ रहा था मुझे पर्सनली, जो कि मुझे लग रहा है मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट, ये दोनों प्लेयर खड़े हो गए अगर तो ये 100 की पार्टनरशिप लगाएंगे। लेकिन आप देखें जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्टार्ट हुई है, मैथ्यू शॉर्ट कितना तेज खेल रहा था। यहाँ से वो चीज़ शो हो रही थी कि इंडिया को टोटली प्रेशर में डाल रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन आप वहाँ पे मेरे ख्याल में आज इंडिया पूरा
दुआ करे अक्षर पटेल के लिए, जिसने नीचे से आके 11 पे 21 का नॉक खेला, एक छक्के एक चौके के साथ। उसके बाद आगे पहली मैथ्यू शॉट की विकेट भी अक्षर पटेल निकाली, दूसरी विकेट भी अक्षर पटेल निकाल गया। उसके बाद शिवम दुबे, आज शिवम दुबे को जो सूर्या ने यूटिलाइज किया है अर्शदीप के बाद, आप देखिए, आपने नोट किया होगा कि अर्शदीप को पहले 2 ओवर के अंदर 21-22 स्कोर लगा। उसके बाद सूर्या की कैप्टनसी को दाद जाती है कि जैसे उसने शिवम दुबे को इस स्लो पिच के ऊपर यूटिलाइज किया, क्योंकि शिवम दुबे जो है वो एक मीडियम पेस बॉलर है, वो काम आता है स्लो पिचेस के ऊपर। आज देखिए वैसे उसने सूर्या ने यूटिलाइज किया, स्लो पिच थी, शिवम दुबे मीडियम पेस बॉलर फेंका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चौथा पांचवा T20 है और यहाँ पर पता चलेगा कि सीरीज किस जनब जाएंगे, क्योंकि इंडिया लीड कर रहा है 2-1 से। अब आखिरी मैच है 8 को है, क्या लग रहा है कि सीरीज कौन जीतेगा या सीरीज बराबर है? एक मैच श्रीलंका जीता है, 2 इंडियन जीते हैं, एक ड्रा हुआ है, बारिश की वजह से नहीं हो सका। लेकिन अब दोनों के हाथ में है कि ऑस्ट्रेलिया के पास है कि वो मैच सीरीज ड्रा कर ले और इंडिया के पास है कोई ट्रॉफी लेके आए। लेकिन जो भी कहें, ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम है। मैं इन दोनों में कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एक का 70 है एक का 30 है, लेकिन इन दोनों टीम्स का बहुत ज़्यादा मुकाबला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों का ही मुकाबला बनता है। फिर बाद में देखिए इंग्लैंड के साथ मुकाबला है दोनों का आपस में, लेकिन जो मेन मुकाबला है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही है। तो मैं 50-50 के साथ जाऊंगा, शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर कर ले। सर, आज पाकिस्तान पे भी नजर डालते हैं। आज बाबर आजम का ओडीआई में कमबैक था। पहले ओडीआई के अंदर 12 रन, आज के ओडीआई के अंदर 7 रन, अगले वाले में क्या रन है? मैं तो बड़ा होपफुल था, जिस तरह बाबर ने लास्ट मैच में T20 में अच्छे रन किए थे। वैसे तो पहले तो मैं ये हक में नहीं था कि बाबर आजम T20 में आए, क्योंकि बाबर आजम के मसाइल बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं, जो कि पाकिस्तान को ट्रस्ट होना चाहिए था मोहम्मद हारिस पे। उन्होंने चलो एक सीनियर प्लेयर के साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी बाबर का वनडे और टेस्ट मेन फॉर्मेट है, और सब जरा वनडे तो बाबर का मेन फॉर्मेट है अभी भी, क्योंकि बाबर की अब भी उसमें 56 की उसकी एवरेज है। तो बाबर का परफॉर्म ना करना ये पाकिस्तान के लिए भी खराब है और बाबर के लिए खुद भी खराब है। मैं ये समझता हूँ बाबर को एक बार कंप्लीट रेस्ट लेनी चाहिए तीनों फॉर्मेट से, और डोमेस्टिक में जाए, अपना एक सीजन मुकम्मल खेले, 5-6 मंथ प्रॉपर डोमेस्टिक को दे, माइंड फ्रेश करे, तब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलना प्रेफर करते हैं? उनको होता है कि बस ठीक है, एक बार इंटरनेशनली आ गया तो इनफ है, डोमेस्टिक भाड़ में जाए। वही बात है ना कि अभी डोमेस्टिक चल रहा था, पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स एनसी में प्रैक्टिस अपने अकेले कर रहे थे, तो प्लेयर चाहते ही नहीं कि हम जाके छोटे प्लेयर, छोटे तो नहीं कह सकते, जो जूनियर प्लेयर हैं उनके साथ खेलें। और वैसे पाकिस्तान में मसाले भी बहुत ज़्यादा हैं, देखें ना कि जूनियर को उनकी जो मैच फीस है बहुत कम मिलती है, फैसिलिटीज़ नहीं है, खाने का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है उनके। अगर फैसिलिटीज़ देखें, क्योंकि ग्राउंड में उनके ड्रेसिंग रूम बहुत ख़राब हैं, तो बड़े प्लेयर जब उन हालात में जाता है तो वो नहीं वहाँ पे बता सकते। लास्ट क्वेश्चन, पूरी अगर एनालिसिस निकाले T20 सीरीज का जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो क्या लगा कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ गई है ज्यादा? अभी देखिए तो इंडिया लग रही है, तो आगे देखिए एक मैच रहता है, एक मैच में फैसला होना है कि सीरीज बराबर होती है या कि इंडिया जीत के आती है। लेकिन अभी के लिए देखिए इंडिया थोड़ा सा उसको पलड़ा भारी लग रहा है। 2 तो विकेट मतलब सीरीज इंडिया जीत गए। और देखिए उसके बाद वाशिंगटन सुंदर नीचे से आकर 3 स्कोर खा के 3 विकेट दे दिया। आपने बात की सीरीज के ऊपर, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको जवाब दिया, सीरीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। ये एक फॉर्मेलिटी मैच है जो कि एक डिसाइड करेगा सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा। ऑब्वियसली बात है, वो नजर आ रहा है, जैसे हमने बैक टू बैक 2 मैचेस देखे, इंडिया जीता है, तीसरा भी जीत के एक किस्म का व्हाइट वॉश करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया ने 48 रन से, जिस तरह से आज कह लें कि चौथा T20 जीता है। एक फैबुलस परफॉर्मेंसेस इनकी जानिब से हम लोगों को नजर आई हैं। एक रिमार्केबल इनिंग, एक कह लें कि माइलस्टोन था जो अचीव करना था, सो इंडिया ने आज किया है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।